मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हूं। मुझे बातों को घुमा फिरा के बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। हो सकता है मेरे संदेशों में आपको कुछ चीजें अच्छी न लगे, लेकिन आप अगर ईमानदार हैं तो आप अंत में ये कहोगे, यस ब्रदर, मुझे इसकी जरूरत थी। क्योंकि मैंने इन दिनों में देखा है, मेरे जो पीछे मेरे जो सारे सीनियर पास्टर्स बैठे हैं, जो मेरे वो संत बैठे हैं जिनके कांधों पे आज मैं खड़ा हूं, मुझे लगता है वो भी ये इस बात से सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूं। आज हम एक ऐसी मसीहत में जी रहे हैं जहां पर सिर्फ हमने मांगना सीखा है खुदा से, देना नहीं। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिन्होंने परमेश्वर से सिर्फ मांगना सीखा है, उसे देना नहीं। हो सकता है आप में से भी यहां पर बहुत सारे लोग हैं, यू आर लिविंग विथ अ रिलीजन बट नॉट विथ अ पर्सन। हो सकता है आप बहुत सारे नियमों से खुदा में जी रहे हो, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या उस व्यक्ति से आपका संबंध है जिसके लिए आप आते हो यहां? बहुत सारे लोग रविवार को चर्च जाते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुतों के जीवन में यह नियम है कि मैं रोज करता हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम? ऐसा भी हो सकता है यू आर रीडिंग बाइबल लाइक अ बुक ऑफ केमिस्ट्री। ऐसा भी हो सकता है कि आपने मात्र इस बाइबल को एक किताब की तरह पढ़ा है, पर क्या आपको यह बात पता है, यीशु ने कहा तुम पवित्र शास्त्र में जीवन ढूंढते हो, पर यह याद रखो यह पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है। 5:39 जॉन। क्या हम उसे जानते हैं? मैं आज सुबह चर्च में प्रीच कर रहा था, आपने आखिरी बार खुदा को कब सुना था? नो ब्रदर, मैं गीत गाता हूं। ओहो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप परमेश्वर को जानते तो आप यह भी समझ जाते कि परमेश्वर सिर्फ देता नहीं है, कभी कभी वो कुछ लेता भी है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, आज परमेश्वर आपसे कुछ मांगेगा। और जानते हैं वो क्या मांग रहा है आज? मुझे बताइए, जब यीशु मार्था और मरियम से मिलने उनके घर गया, मार्था उसके लिए खाना बना रही थी, पर आप बताएं मरियम उसे क्या दे रही थी? जो यीशु ने कहा, इसने जो चुना है मैं उससे नहीं छीनूंगा। आप जानते हो मरियम उसे क्या दे रही थी? अटेंशन। वो उसे देख रही थी, वो उसको सुन रही थी, वो उसमें से ले रही थी। आपको पता है कई बार परमेश्वर जब आप उसकी सभा में आते हो, वो आपसे क्या चाहता है? जस्ट वन थिंग, उस पे ध्यान दिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। बड़े दुख की बात है, मैं आजकल कई जगहों मंडलियों में देखता हूं, लोग चलती हुई सभाओं में मोबाइल यूज करते। ट्रस्ट मी, वंस आई वॉज इन अ बिलाई। मैं एक चर्च में था, मैं प्रचार कर रहा था, मेरे साथ एक स्पीकर थे, इतने अच्छे प्रचारक थे वो, मुझे इतना अच्छा लग रहा था उनको सुनते हुए। लेकिन मैंने क्या देखा, वहां पर कुछ लोग थे जो उनकी सभाओं में मोबाइल यूज कर रहे थे। मुझे इतना दुख हो रहा था कि परमेश्वर के पास आने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है आज। और जब मेरी बारी आई, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे पता है ये वर्ड आपको पसंद नहीं आएंगे। ओ प्रभु गवाह है, मैंने इनकी बैंड बजा दी। मैंने इन्हें कहा जिनको भी फोन यूज करना है, चर्च के 4 दरवाजे हैं, कोई भी दरवाजा चुनो और भागो यहां से। या आई प्रीच। मैंने कहा जिनको भी चलती हुई सभा में फोन यूज करना है, आपके पास 4 दरवाजे हैं पीछे, कोई भी दरवाजा चुनो और निकलो।
पास्टर साहब ने मुझे बाद में कहा, पास्टर जी आपने ऐसा क्यों बोला, ये लोग तो बैठे थे ना। मैंने बोला पास्टर जी ये बैठ के किस काम के, उल्टा ये दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कितने लोग मुझसे सहमत हैं? या सो मैनी। बिल्कुल, जब आप खुदा के घर में आए, कम विथ रेवरेंस। परमेश्वर के पास दाऊद कहता है, आओ हम पवित्रता से शोभामय होके यहोवा के भवन में चले। हमें खुदा के पास कैसे आना चाहिए? क्यों आपको मैं वचन शुरू करने से पहले ये बातें कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है आज मुझे क्या मिला है आपको देने के लिए। आज का वचन बहुत ही सामर्थी है, वो आपके जीवन को बदल देगा। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज फॉर द लॉर्ड्स सेक, आप कोई भी क्यों न है, आप कितने भी ऊंचे क्यों न है, आपको कौन सी भी पदवी क्यों न मिली है, आज परमेश्वर आपसे सिर्फ ये कहना चाहता है, सब कुछ साइड में रखो और नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करो कि प्रभु आपसे बात करे। आमीन। सब तैयार हैं? पीछे से आवाज नहीं आ रही है। आप लोग क्या जुबान घर पे रख के आए हैं क्या? नहीं ना, इधर ही लाए हैं ना सब? ओके, कितने लोग तैयार हैं? सब कहिए ओके। थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूं कि ये सही समय है कि हम वचन को शुरू करें। वो सिर्फ एक ही चीज आपसे चाहता है, वो है अटेंशन। और मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं, न केवल मैं, पर जब भी कोई वक्ता आपसे बात करे, कोई भी, चाहे मैं हूं, चाहे बिशप सर हैं या आपके लोकल पास्टर हैं, जब भी कोई वचन का प्रचार करे, हर चीज छोड़ के वचन सुनिए। ट्रस्ट मी, यू विल बी अ बेटर क्रिश्चियन। आप एक अच्छे मसीह बनेंगे। आमीन। ओके, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम। प्लीज ओपन विथ मी द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम, रसूलों के करतब, उसका 20वां अध्याय, चैप्टर 20। क्या आप सबको मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? ओके, थैंक यू सर। बीसवां अध्याय, चैप्टर 20। और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूं, 20 का 26 और 27। यहां लिखा है, इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसीलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें, जो भी दाएं बाएं जहां पर भी आप बैठे हैं, कृपया सामने देखें। मैं बहुत ही साधारण सी बातें आपको बताना चाहता हूं जो उस कलाम पाक में आई है। आज से बहुत साल पहले जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, जब परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों पर आई, द बाइबल सेज दे प्रीच द गॉस्पेल,
उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। उनके सुसमाचार प्रचार करने का परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग यीशु पर विश्वास करने लग गए। और बाइबल बताती है यह झुंड 3,000 लोगों का हो गया। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि उस झुंड का विरोध हुआ, उस झुंड को मारा गया, सताया गया, जलाया गया, काटा गया, हर तरह की ताड़नाएं उस झुंड को दी गई। और उन दिनों में अगर किसी ने कलीसिया को अधिक सताया तो वो शाऊल था, जो बाद में पौलुस बना। बाइबल बताती है एक दिन जब वो दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तब बाइबल बताती है उसे यीशु ने दर्शन दिया। और कलाम पाक कहता है कि दर्शन देने के बाद जब जीसस लोगों से मिलते थे तो वो उनकी अंधी आंखें खोलते थे। बट दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट इन द बाइबल जिसको यीशु ने मिलकर उसे ब्लाइंड किया था। इज द फर्स्ट पर्सन। और बाइबल बताती है उसके बाद जब प्रभु ने उससे चंगाई दी, उसने निर्णय लिया कि वो अपने जीवन में यीशु का पीछा करेगा, वो उसके पीछे चलेगा। और पीछे चलने के बाद प्रभु का वचन कहता है उसके हाथ से बहुत सारी कलीसियाएं बनी। गॉड established so many churches through Paul। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके हाथ से एक और कलीसिया बनी जिसका नाम था इफिसियो। और उसी इफिसियो की जगह पे खड़े होके पॉल उन्हें एक बात कहता है जो मैंने आपके लिए पढ़ी। वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे खून से निर्दोष हूं। न्याय के दिन परमेश्वर तुम में से किसी के भी नाश होने का कारण मुझे नहीं बनाएगा। अगर तुम में से कोई भी व्यक्ति नाश हो आगे चल के तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। क्यों पॉल, क्यों जिम्मेदार नहीं है? उसका एक कारण वो बताता है, मैं इसीलिए निर्दोष हूं क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ वो नहीं बताया जो तुम्हारे फायदे का था, मैंने तुम्हें संपूर्ण अभिप्राय बताया। जो तुम्हारे लिए सही था वो तुम्हारे लिए मैंने बताया। My English Bible say I preach whole gospel in your midst। मैंने तुम्हें संपूर्ण सुसमाचार बताया है। अभिप्राय को वहां पर सुसमाचार बताया गया। आज का प्रॉब्लम यह है, टीवी चलाओ, यूट्यूब ऑन करो, जो प्रचारक हमारे हिसाब से बात करे उसको प्रचारक चुन लो, और जो हमारे विरुद्ध बात करे, हमारे गुनाह के बारे में बात करे, उसको एक टैग दे दो फॉल्स टीचर का। बाइबल बताती है अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर एक हेरेसी ये आएगी कि लोग उन्हें नहीं सुनेंगे जो उनके भले के लिए बात करेंगे, लेकिन लोग उन्हें सुनेंगे जो सिर्फ उनके फायदे के लिए बात करेंगे। मैंने बहुतों को देखा है, बहुत सारे लोग हैं इन दिनों में वो सत्य को सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन यीशु ने साफ कहा जो सत्य का है वो मेरी बात सुनता है। आप पढ़ के देखिए, जब यीशु पिलातूस के सामने खड़े हुए तब उन्होंने यही बात उसे कही, जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यह डिसाइड किया है कि वो बाइबल के कुछ पैसेजेस पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आज जो मैं पैसेज आपको बताना चाहता हूं वो टोटली इग्नोर किया गया है, रिजेक्ट नहीं किया गया है। याद रखिएगा, रिजेक्शन में और इग्नोर करने में बड़ा फर्क है। रिजेक्ट करने का मतलब होता है मुझे ये नहीं चाहिए, इग्नोर करने का मतलब है हां ठीक है बाद में देखेंगे। बहुतों ने बाइबल के इस पैसेज को रिजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया है, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये उनके ऊपर एक जिम्मेदारी फेंकता है और हम जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। हमें लगता है नहीं ये हमारे लिए है ही नहीं। बिल्कुल आपके लिए है। मैं एक चर्च में था,
सुनिए इस चर्च की हालत। मैंने प्रचार किया और वहां के लोगों ने मुझे जानते क्या कहा, भैया ये हमारे लिए थोड़ी ना है, ये तो फिलिपियों को लिखा गया है तो वो उनके लिए है। आजकल कुछ जगहों पर पैसेजेस को इस तरह बांट दिया गया है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। और कोई प्रचार करे तो वो कहे कि अपना क्रूस उठाओ मेरे पीछे चलो, ओ ये तो है ही पास्टर के लिए, ये हमारे लिए थोड़ी ना है। पास्टर क्रूस उठाए, हमें तो मजे लेने दो, है ना। मैं चाहता हूं अपनी बाइबल को उठाइए और मेरे पीछे कहिए, इसमें लिखा हुआ हर शब्द मेरे लिए है। यस, आइए जोर से कहिए, इसमें लिखा हुआ हर शब्द मेरे लिए है। आप जानते हैं इज़राइल क्यों नाश हुआ? कई लोग कहते हैं उन्होंने व्यभिचार किया, या ट्रू, या वो बहुत गंदगी में जिंदगी जी रहे थे, ये बात सच है। वो फिजिकली भी थे कई बार। कई लोग कहते हैं वो अविश्वास के कारण नाश हुए, या ट्रू, सहमत हूं मैं आपसे। बहुत बार वो परमेश्वर के कार्यों को देखने के बाद भी कुड़कुड़ाते थे, सत्य है। कई लोग कहते हैं वो लालची थे, हां सच बात है। पर आप जानते हो उनके नाश होने का मुख्य कारण क्या था? बाइबल मुकद्दस कहती है उनके नाश होने का एक कारण जो ये है, बाइबल बताती है, लिखा है, हे इज़राइल तू खंडर बन गया, हे यरूशलेम तू जो राजा कहलाती थी तू कर देने वाली बन गई। राजा कर लेते हैं, प्रजा कर देती है, लेकिन बाइबल बताती है हे यरूशलेम तू जो राजा कहलाती थी अब तू कर देने वाली बन गई। उसकी ये कंडीशन क्यों ऐसी है? उसके नीचे लिखा है तेरी ये दशा इसीलिए है क्योंकि तेरे नबियों ने तुझ पर तेरा पाप प्रकट नहीं किया। इज़राइल के नाश होने का मुख्य कारण जानते हैं क्या था? ऐसे लोग जो उनको नहीं बताते थे कि वो कहां गलत है। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले। उत्साहित करने वाले अगर जीवन से चले जाए ना तो चिंता मत करना, डांटने वालों को कभी अपने जीवन से मत जाने देना। ट्रस्ट मी, क्योंकि जिस दिन उन्होंने आपकी लाइफ को लीव किया ना, जिस दिन डांटने वालों से आप दूर चले गए ना, आपके जीवन को शेप बिगड़ता जाएगा। हो सकता है उसके बाद आपकी भी कंडीशन उन मसीहों की तरह बन जाए जो प्रभु में रहकर भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों में है। हो सकता है आपकी भी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आपको सब लोग धर्मी समझते हैं, लेकिन आप जानते हो कि आप भीतर से क्या हो सकता है आपके पास्टर आपके लिए बड़ी टेस्टमनी देते हो, इसके जैसा तो व्यक्ति कोई चर्च में है ही नहीं, लेकिन आप जानते हो कि आपका जीवन घर में कैसा है। सो बी अलर्ट। बाइबल बताती है कहने वाले से मुंह न फेरो। मैं शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं इस संपूर्ण अभिप्राय को अब आप समझें। सुनिए, बाइबल बताती है इस सृष्टि की रचना परमेश्वर ने 6 दिनों में की। परमेश्वर ने अपना मुंह पसारा, अपना मुंह खोला और बाइबल बताती है सब चीजें बनती गई। हमारे परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि बनाने के द्वारा प्रकट किया है। उससे सबसे पहले हमें यह नहीं बताया है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, लेकिन उसने सृष्टि बनाने के द्वारा रिवील किया कि मैं हूं। और वचन कहता है कि उससे सब कुछ बनाने के बाद 6वें दिन जब इंसान को अपनी ही सीरत, अपनी ही सूरत, गॉड क्रिएट मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही समानता और अपने ही स्वरूप में बनाया। उसके नेक्स्ट वर्ड में लिखा गया है और प्रभु ने विश्राम किया। आज से बहुत टाइम पहले एक व्यक्ति ने
बाइबल के इस पैसेज पे दोष लगाया यूट्यूब पे। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको कहा आपने जो ये कहा है ये ठीक नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है हमारी बाइबल को डैमेज करने का। उन्होंने कहा मैंने क्या गलत कहा? जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इनका खुदा थकता है इसीलिए आराम करता है। यही हाल होता है उन लोगों का जो बाइबल को पवित्र आत्मा से नहीं परंतु अपनी समझ से पढ़ते। मैंने उसे कहा सर वो हमेशा काम करता है, वो थकता नहीं है। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं प्रभु ने 6वें दिन काम करने के बाद 7वें दिन आराम क्यों किया? जानते हैं क्यों? क्योंकि डे 6 पे वो आ गया जो उसे प्रकट करता था। परमेश्वर जान गया अब मुझे प्रकट करने वाला बन गया है, इसीलिए परमेश्वर ने आराम किया। परमेश्वर जानता था वो कार्य लोगों को बताना कि मैं कौन हूं, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आदम बताएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं, आप कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं मैंने खुदा को विश्राम दिया है? जानते हो कौन से लोग हैं जो उसे विश्राम देते हैं, जो एक बेटा और बेटी होने का पूरा फर्ज अदा करते हैं? वे लोग जो उसकी तरह बनते जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो उसे विश्राम देते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा एक जगह पे जब 38 साल के रोगी को चंगा किया गया, क्या कहा प्रभु ने? लोगों ने उससे कहा तू सबत के दिन क्यों चंगा करता है? यीशु ने कहा मेरा बाप भी काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूं। जानते हो यीशु क्या बताना चाह रहा था? जब से मनुष्य पाप में गिरा उसने समानता खो दी, तब से मैं और पिता फिर से कार्य कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? वापस मनुष्य को अपनी समानता मिलाने का। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके बाद विश्राम किया। प्रभु थका नहीं, प्रभु ने जिम्मेदारी अपने बेटे को दी थी एक्चुअली, इसीलिए वो रेस्ट कर रहा था। और इन मूर्खों को लगता है कि हमारा खुदा थका। वो तुझे थका देगा भाई, वो नहीं थकेगा, वो तुझे थका देगा। और उसके बाद आप देखिए जब इंसान ने गुनाह किया, आपने देखा गुनाह करने के बाद लोग कहां से कहां चले गए। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं, कंडीशन क्या हो चुकी है आज। आप प्रभु का अनुग्रह है कि आप विश्वास में बने हुए हो। इस हॉल के बाहर जाके देखो आज लोगों की कंडीशन क्या है। मेरे ऑफिस में एक दिन एक लड़का एक लड़के के साथ आया, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा सर हम 2 मिनट ऑफिस में आ सकते हैं? मैंने कहा आइए। वो बैठे, बोला क्या आप हम दोनों के लिए दुआ करोगे? मैंने कहा या श्योर, जरूर। किस बात के लिए दुआ करनी है? दुआ कीजिए अभी हम दोनों शादी करके आए। मेरे ऑफिस की बात है। आई लिव इन मुंबई, जहां पर लोग जेंडर बदल बदल के लोग रह रहे हैं। लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। क्या आपने अपने ही टाउन में देखा है कितने गे और लेस्बियन रिलेशनशिप इन दोनों में ग्रो कर रहे हैं? जानते हो ये क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं पतन। जरा देखिए इंसान खुदा से दूर होके कहां पहुंच चुका है आज। जब आदम ने परमेश्वर के सामने पाप किया, जब उसने अपनी बीवी की बात मानी, याद रखिएगा हमेशा आदम का पाप फल खाना नहीं था। शो मी इन द बाइबल, शो मी इन द बाइबल, जहां पर प्रभु ने उसको निकालते समय यह कहा तूने फल खाया है और यहां से जा। जानते हो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण निकल। पत्नियों की सुनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पत्नी अगर खुदा के खिलाफ जाने के लिए कहे तो यह गुनाह है।
अगर आपकी पत्नी आपको कहे ना मेरे भाई कि प्रॉपर्टी का थोड़ा भी हिस्सा अपनी बहन और अपनी मां के नाम पे मत करना, सिन है ये, मत मानना। आज बहुत सारी पत्नियों ने अपने पति को अपने ही परिवार के खिलाफ कर दिया है, मत मानना। एक राइट वाइफ आपको अपने परिवार से जोड़ के रखेगी, तोड़ेगी नहीं वो। द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है उसने फल खाया और आदम को भी खिलाया। उसके बाद जब प्रभु आया, ओ हमारा खुदा देखो कितना महान, कितना भला, कितना अनुग्रहकारी, कितना दया से परिपूर्ण है। वहां से आने के बाद सब कुछ उनकी नौटंकियां देखकर भी वहां पर आके क्वेश्चन करता है, आदम क्या तूने फल खाया? क्या तूने उस फ्रूट में से खाया? और आदम देखो, तूने जो पत्नी दी थी, तूने, मैंने नहीं मांगी थी, तूने दी थी, उसने मुझे खिलाया। बहुत लोग कहते हैं शादी करने के बाद, मेरी शादी अगर तुझसे नहीं होती ना मैं पास्टर होता। ओहो, मेरी शादी अगर तुझसे नहीं होती ना तो मैं पता नहीं क्या होता। यही रीजन है परमेश्वर बहुतों को नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। आपको क्या लगता है, क्या रीजन था कि यीशु ने स्वर्गलोक में पहले पौल, पतरस, याकूब, यूहन्ना, आंद्रियास, बरतुल्मै, तोमा, इन्हें नहीं लेकर उसे सबसे पहले चोर को क्यों लिया वहां पर? जस्ट बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट। वो एक ईमानदार व्यक्ति था। भैया मैं गुस्सा नहीं करना चाहती, ये लोग मुझे दिलाते हैं। ओहो, मतलब आपको गुस्सा नहीं आता, ये लोग आपको दिलाते हैं। हमारे कन्फेशन में ही डिसऑनेस्टी है। मैं पाप नहीं करना चाहता, इन लड़कियों को बोलो जीन्स पहनना बंद करे। अरे पाखंडी, उन पे दोष लगा रहा है। अपनी आंखों पे कोई कंट्रोल नहीं है। रेप तो उन बिचारियों के भी हो जाते जिन्होंने कभी जीन्स भी नहीं पहनी थी। कितना दूसरों पे हम डाल देते हैं ना। कई सारे लोग जानते हो विक्ट्री क्यों नहीं पाते पाप पे? क्यों? वही वही गुनाह, वही वही गुनाह, वही वही गुनाह, वही वही गुनाह उनसे बार बार होते हैं। द रीजन इज दे आर डिसऑनेस्ट। वो ईमानदार नहीं है। कोई भाई यहां पर है जो खुदा को यह कह सकता है, आपने एक अश्लील वीडियो देखा, उसको देखने के बाद दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, फिर चौथा देखा, फिर 5-5 वीडियो एक दिन में देखे। कितने भाई हैं यहां पर जो खुदा के सामने जाके ये कह सकते हैं, मुझे क्षमा कर, मैं 5 औरतों के साथ सोया हूं आज। टेल मी, मैंने अपने गुनाह ऐसे माने खुदा के सामने किसी टाइम पे कि मुझे क्षमा कर? अरे बहुतों को तो इन दिनों में महसूस भी नहीं होता। याद रखिए, अगर आपको आपका पाप महसूस नहीं होता ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप आत्मिक तौर पे कोढ़ी हैं। क्योंकि कोढ़ी को कभी भी एहसास नहीं होता कि उसे पिन लगी है, ग्लास लगा है, उसे कांटा लगा है, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत सारी जगहों पे सेंसेस नहीं होते। इसीलिए उन्हें नियम दिए जाते हैं, रात को सोने से पहले वो अपने पूरे पैर को चेक करते हैं कि कहीं कुछ घुसा तो नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता चलता, जहां पर जीवन नहीं होता ना वहां पर से सेंसेस गायब हो जाते हैं। ये खराब है, वो खराब है, ये गलत है, वो गलत है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, आपको अपनी दिशा के बारे में कुछ पता है? आप कहां हो? अरे मुझे क्या लेना देना इस हॉल के बाहर लोगों से? आप यहां पर आए हो, खुदा आपसे बात करना चाहता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुझे पता है तू कहां है? परमेश्वर वहां पर एक संदेश लेके आता है, आदम तू कहां है? क्या जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था वो तूने खाया? और वो देखिए उत्तर देता है, नहीं नहीं, आपने जो पत्नी दी थी ना उसी ने मुझे खिलाया। परमेश्वर ने जब देखा दे आर डिसऑनेस्ट, तब प्रभु ने कहा अब तुम निकलो यहां से।
और उसके बाद जब वो वहां से बाहर निकलते हैं, आपको पता है वो क्या पहन के निकलते हैं? अंजीर के पेड़ के पत्तों को पहनकर जब वो निकल रहे थे वहां से, उन्होंने वहां पर बैठ बैठ के गांठे बांध बांध के कपड़े बना दिए थे और वो पहन के जब निकल रहे थे, परमेश्वर ने कहता है वेट, रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। परमेश्वर ने उनसे वो वस्त्र निकलवा के एक जानवर को उनके सामने काटा, उनकी चमड़ी को निकाला, स्टिच किया, और बाइबल बताती है उसने उनको वो वस्त्र दिए और कहा निकलो। और जानते हो वे अदन की वाटिका से एक जानवर की चमड़ी पहने बाहर निकले। परमेश्वर ने आदम के सामने ये भविष्यवाणी की, तुम नंगे हुए हो ना, मैं जानता हूं, लेकिन एक दिन याद रखना मेरा बेटा यरूशलेम से लेकर कलवरी तक नंगा जाएगा और उसके नंगेपन से तुम्हें वस्त्र मिल जाएंगे। और उसके बाद आप देखिए डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। ओ केन ने हाबिल की हत्या की, मनश्शे ने लोगों से कहा नए घर को बनाने से पहले अपने बच्चों को काटो, बीच में से काटो। देयर इज अ किंग कॉल्ड मनश्शे, उसने इजराइल को ये एडवाइस दी कि जब अपना घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले अपने बच्चों को काटो और उनके बदन को वहां पर गाड़ो। सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी, दाऊद ने कई बीवियां रखी। आप पढ़ सकते हो मनुष्य जो डिक्लाइन हुआ, इतना नीचे आ गया कि नए नियम के अंदर आप देखिए कुछ लोग तो ऐसे भी पाए गए जो महसूस ही नहीं कर पा रहे थे कि वो बीमार हैं। उनका नाम फरीसी था। और आप जानते हो बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय ऐसा आया जब बाइबल बताती है एक फरिश्ता स्वर्ग से नीचे उतरा, और वो नीचे उतरने के बाद मरियम से मिलता है और मरियम से कहता है, हे मरियम डर मत, मैं तुझे बड़े आनंद की बात बताने आया हूं, तो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। और ये जहर जो आदम के अंदर डाला गया था, वो उस जहर पाप से हम हर एक को नजात दिलाएगा। आप जानते हो यीशु की सेवकाई क्या है? मैं नहीं कहता वो चंगाई नहीं देता, यस ही इज अ हीलर। मैं नहीं कहता कि वो आपके कामों को नहीं करता, यस ही इज अ ग्रेट मिरेकल वर्कर। लेकिन उसकी पहली सेवकाई जानते क्या प्रोनाउंस की गई? वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह चीज जिसके कारण मनुष्य अदन से निकाला गया, उस चीज को वापस निकालेगा। ये उसकी सेवकाई थी। कितनी बहनें हैं यहां पर, कितने भाई हैं जो उसके लिए गवाही देते हैं कि उसने आपको जिंदगी दी? मुझे बताइए, क्या आप ये कहते हो जीसस इज द ओनली पर्सन जिसके कारण मैं अफेयर्स में बचा हुआ हूं? टेल मी। कितनी बहनें हैं यहां पर जो कह सकती हैं प्रभु ने मेरे अंदर से चुगली मारने की आदत, यहां की बातें वहां करने से मुझे बचा के रखा है? अगर आपकी जिंदगी में यह नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने आपकी जिंदगी में कार्य करना स्टार्ट भी नहीं किया है। क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम क्रिसमस के दिन ये वचनों को बोलते हैं, अरे क्रिसमस के दिन नहीं, 365 दिन समझने वाले वचन है ये। ओ पुत्र जनेगी, हम कई बार क्रिसमस के दिन ये वचन प्रचार करते हैं। द बाइबल सेज, एक स्वर्गदूत उसके पास नाजिल होता है और कहता है मरियम तू डर मत, तेरे कोख में एक बेटा आने वाला है, उसका नाम यीशु रखना। वो परम प्रधान की आत्मा के द्वारा पैदा होगा और परमेश्वर से दाऊद का सिंहासन देगा, प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी, वो राजकुमार होगा, वो पवित्र ठहरेगा, वो सब कुछ होगा। और याद रखना उसकी एक सेवकाई है, और वो सेवकाई है लोगों को उनके पापों से उद्धार करना। बाइबल बताती है उसके बाद मरियम प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने के बाद यीशु का जन्म हुआ। मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसका खतना किया गया, 8वें दिन उसका नाम रखा गया, और 12 साल की उम्र में वो एक दिन मंदिर में गया और लोगों से बातचीत किया। और बाइबल बताती है उसके बाद 30 साल के बाद वो यर्दन पे आया। मेरी हिंदी बाइबल बताती है, मेरी उर्दू बाइबल बताती है वो दरियाए यर्दन पे आया, और जब वो वहां पर खड़ा हुआ उसके ऊपर अभिषेक आया और वहां से उसने अपनी सेवकाई चालू की। और आप जानते हो उसकी सेवकाई के अंदर आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी, उसका मुख्य जो कार्य था उसकी सेवा का,
वो चंगाई नहीं थी। यस, देयर इज अ हीलिंग इन जीसस। उसकी सेवकाई का मुख्य कारण लोगों को वीजा देना नहीं था। उसकी सेवकाई का मुख्य कारण मात्र लोगों को छुटकारा देना, उनके रुके हुए काम नहीं करना। मैं फिर से कहता हूं, खुदा ये सब कुछ करता है, पर आपने देखा उसका एक मुख्य कारण आने का था, वो ये था, वो हर जगह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। He preached the kingdom of God। आप में से बहुतों ने ये वचन पढ़ा होगा, परमेश्वर का राज्य। पर क्या आपने इसे समझा है? राज्य, किंगडम। जानते हो, जब यीशु ये कहता था परमेश्वर का राज्य निकट है, इसका अर्थ क्या था? वो हर एक को, जानते हो क्या कहना चाहता था? मनुष्य वो जगह है जहां पर परमेश्वर राज्य करना चाहता है। आदम ने पाप के कारण उसे निकाल दिया था, वही खुदा तुम्हारे पास लौटना चाहता है और अपना राज्य तुम में रहना चाहता है। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए आप पढ़िए, प्रकाशित वाक्य की अंतिम कलीसिया को यह कहा गया, देख मैं दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके भीतर आके उसके साथ रहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है, वहां पर यह नहीं लिखा है वो इज़राइल में आया और इज़राइल के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। आराम से पढ़िए, वहां पर जानते क्या लिखा है? वह अपने घर आया। मनुष्य उसका घर है, आप उसके घर हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं पहले के दिनों में जब प्रचार करता था तो मैं कहता था प्रभु ने 5 दिन में सब कुछ बनाया, 6वें दिन मनुष्य को बनाया। लेकिन अब 3 साल से, जानते हो, मैं हर बार ये नहीं कहता, मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुदा ने 5 दिनों में दुनिया बनाई और 6वें दिन खुदा ने अपना घर बनाया। हम उसका घर हैं और हमने उसको निकाला है उसके घर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का घर हैं। वो सिर्फ हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। वो आता है, विजिट करता है, चला जाता है, लेकिन आप वो हैं जिसमें वो 24 घंटे रहता है। वो हमेशा एक ही संदेश बोलता था, परमेश्वर का राज्य निकट है। वो खुदा जिसको तुमने निकाला था, वो फिर से तुम्हारे अंदर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। वो चाहता है जैसे स्वर्ग में उसकी चलती है, वैसे तुम्हारे अंदर उसकी चले। और यीशु अपने दिनों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, बीमारों को चंगा करता रहा। ये उसकी सेवकाई के एक हिस्से थे। और जानते हो, उसके बाद बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया जब प्रभु यीशु मसीह किद्रोन के नाले पर जितने भी बलिदान किए जाते थे इज़राइल में, और जो खून बलिदानों में से बहता था वो सारा किद्रोन के नाले में से बहता था। उसी नाले के बिल्कुल पास में उसने दुआ करना शुरू की। और जानते हो उसने क्या कहा अपनी दुआ में? पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। दैट्स ही प्रे। उससे सिर्फ ये दुआ नहीं की, मैं प्रार्थना करता हूं इनके कामों को कर दे, जिनको लंदन जाना है उनको लंदन भेज दे, जिनको यूएस जाना है उनको यूएस भेज दे। उसने ये दुआ नहीं की। ही प्रे, पिता जैसे तू और मैं एक हैं, मैं तुझ में रहता हूं, तू मुझ में रहता है। वो अपने चेलों के लिए दुआ करता है, वैसे ये भी हम में एक हो। ओह व्हाट अ प्रे। और उसके बाद वो गसबनी में जाता है, जहां पर अब वो अपने लिए दुआ करना शुरू करता है। पिता, ये प्याला जब मैं पीऊंगा, मैं जानता हूं मैंने कभी पाप नहीं किया है। ये दूसरों के पाप जब मैं पीऊंगा, मैं तेरी नजर में पाप ठहरूंगा। तू हो जाएगा,
तेरे साथ मेरी संगति जो अनंत काल से थी वो टूट जाएगी। पिता, कोई और रास्ता है कि मैं ये प्याला भी पीऊं पर मैं तुझसे अलग भी ना हो जाऊं। वो इस तरह दुआ करने लगा, इस प्याले को हटा, इस प्याले को हटा। ये मत सोचिएगा कि यीशु ये कह रहा था मुझे क्रूस पे नहीं मरना है। याद रखिए, वो उसी घड़ी के लिए ठहराया गया था। वही खुदा एक्चुअली ये कह रहा था, मैं एक नहीं 1000 बार मरने के लिए तैयार हूं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मरूं पर तुझे मुझसे अलग ना होना पड़े। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं रायपुर के लोगों, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ डिजायर फॉर द रिलेशनशिप विद जीसस? कितने लोग हैं मुझे बताइए जो सुबह आंसू बहाते हैं कि खुदा आज मुझे फसल देना कि मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा विवेक तुझसे जुड़ा हुआ रहे, मैं एक सेकंड के लिए भी तेरी प्रेजेंस से बाहर ना हूं। हम खुश हैं रविवार चर्च जाने से, पर कितने लोग हैं उस रविवार को छोड़ 6 दिनों तक अपने खुदा के सामने आंसू बहाते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे आराधना की गिफ्ट दी है, धन्यवाद आपने मुझे प्रचार करने का वरदान दिया है, धन्यवाद आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बट मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे वरदान तो प्रभु जी आपने दिए हैं, पर मैं आपसे विनती करता हूं मुझे आपके साथ बने रहने में मदद कर। वो अपने बने रहने के लिए दुआएं कर रहा था, हे पिता ये प्याला हटा, ये पिता प्याला हटा, ये प्याला हटा। कितनी बार उसने दुआएं की, लेकिन खुदा चाहता था वो प्याला हटे, पिए। और उसके बाद अंत में उसने वो प्याला क्रूस पे पिया। उसने गुनाह लिए, उसने व्यभिचार लिए, उसने अश्लीलता, हर गुनाह जो भी हमने किया था उसने सब कुछ लिया। पतरस कहता है वो हमारे गुनाहों को लेकर लकड़ी पे गया, और जैसे वो वहां पर गया उसे अंत में एक बात कही जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। उसने कहा, हे पिता पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। जानते हो, जैसे यीशु ने अपनी आत्मा खुदा को दी, उसके नेक्स्ट पार्ट जानते हो क्या हुआ? द बाइबल सेज मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे तक फटा। अगर ये नीचे से ऊपर तक फटता तो मैं कहता ये तो इंसान भी कर सकता है, लेकिन ये ऊपर से इसलिए फटा, ये दिखाने के लिए ये मनुष्य ने नहीं, ये खुदा ने किया है, परमेश्वर ने फाड़ा। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, यहां पर इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा आप सबसे एक सवाल है आज, आप कोई भी हैं भले, क्या आप उस पर्दे के अंदर गए? आपको पता है उसने क्यों जिंदगी दी? हमें से अगर मैं किसी से भी ये पूछूंगा भैया प्रभु यीशु मसीह क्यों मरे, आप में से 90% लोग वो आंसर करेंगे जो संडे स्कूल के बच्चों को भी पता रहता है, भैया यीशु इसीलिए मरे गए ताकि वो मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। बस आपको इतना ही पता है? क्या आपको ये संपूर्ण अभिप्राय पता है जिसके बारे में पौल क्या बोलना चाहता है? मैं तुम्हारे खून से निर्दोष हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे बीच में संपूर्ण अभिप्राय प्रचार किया है। जानते हो संपूर्ण अभिप्राय क्या है? हमें से बहुत लोगों ने मात्र यह सुना होगा कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ। मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जिन्होंने आपको यह बताया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु की मौत, यीशु का लहू, यीशु का जीवन जानते हो क्रूस पे क्यों दिया गया? ताकि वो पर्दा फटे और मनुष्य वापस परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाया जाए। दैट इज द रीजन। आज बहुत सारे लोग क्रूस तक आए हैं। ओ धन्यवाद यीशु आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी, धन्यवाद यीशु आपने मेरे लिए खून बहाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति उस पर्दे के अंदर जाने का प्रयत्न करता है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है?
आराम से घर जाके यशाया पढ़िए। वो हमारे सामने एक अंकुर के नाई निकला, हमने उससे मुंह फेर दिया। हमें लगा कि परमेश्वर उसके गुनाहों का दंड उसे दे रहा है। ये सब यशाया यीशु के बारे में लिखता है। लेकिन वो भेदा गया, वो कुचला गया। मरने के वक्त वो धनवान का भागी हुआ। उसकी कब्र चोरों के साथ दी गई। और जानते हो इसी यशाया का 53वां अध्याय उसका आखिरी वचन क्या कहता है? घर जाके आराम से पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, इस धर्मी के प्राण देने के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा। यीशु की मौत सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों पर मरने के लिए नहीं हुई थी। उसका एक कारण यह भी था, वो इसलिए मरा ताकि आप में से हर एक को पापों की माफी मिल सके और आप में से हर व्यक्ति उस पर्दे के अंदर जाए, खुदा से मिले और खुदा की तरह बने और वापस उसकी समानता में आए। दैट इज द होल काउंसिल, दैट इज द होल गॉस्पेल। वो इसीलिए मरा ताकि पर्दा फटे और मनुष्य वापस अंदर जाए, खुदा को देखे, खुदा से मिले। क्या कहा अग्रिप्पा को पौल ने जब वो उसके सामने खड़ा हुआ था जंजीरों में बंधे हुए? जानते हो पौल वहां पर खड़ा होकर क्या कहता है? मेरे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना ताकि मैं उसे देखूं और उसको सुनूं। रीड इट। मसीह जीवन मात्र हर रविवार कलीसिया में बाइबल लाना नहीं है। मसीह जीवन मात्र कलीसिया में आकर गीत गाना नहीं है। मसीह जीवन मात्र अच्छे अच्छे सुर निकालना नहीं है। मसीह जीवन है उस मंदिर में प्रवेश करना, उस अंदर पर्दे के अंदर जाना, खुदा को देखना, खुदा से मिलना। इसीलिए आप देखिए अपना कार्य पूरा करने के बाद भी वो 40 दिन 40 रात हमारे बीच में रहा और वो लोगों से मिलता था। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए जो हर दिन उसके साथ समय बिताते हैं ताकि वो उस मंदिर के पर्दे के अंदर आ सके जो आत्मा में है और उसे देख सके, उसे सुन सके और प्रतिदिन अपने स्वभाव में उसकी तरह बन सके। आज गॉस्पेल पता नहीं क्या क्या डाल दिया लोगों ने। कितने लोगों ने बाइबल में ये बात पढ़ी? यीशु चमत्कारों को करने के बाद लोगों को कहता था किसी को मत बताओ। क्यों? याईर की बेटी को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जानते हो क्या कहता? किसी से न कहना। क्यों? वाई लॉर्ड? प्रभु हम तो बताते हैं सब। हमारे कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति चंगा हो, सालों तक फेसबुक पे दिखता है वो। हमारे कलीसिया में एक मुर्दा जिंदा हो, जब तक दोबारा न मरे तब तक हम उसको लेके घुमाएंगे, ये मेरी सेवकाई में मुर्दा जिंदा हुआ है। क्यों ना बताएं प्रभु? वो नहीं चाहता था लोग उसे एक चमत्कारी बाबा के तौर पे जाने। वो नहीं चाहता था कि लोग सिर्फ उसे एक हीलर समझे। वो चाहता था कि लोग जाने कि वो खुदा है, वो परमेश्वर है। इस हॉल में जितने भी लोग आए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। यीशु कोई यहां वहां से आया हुआ व्यक्ति नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र और एक इकलौता पुत्र है वो उसका, जो हमारे लिए मरा। माई लास्ट क्वेश्चन इज, आर यू लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? क्या आप उसकी हुजूरी में जिंदगी जीते हैं? क्या आप जो भी करते हैं ये देखकर करते हैं कि क्या ये उसे पसंद भी है? सोचो, क्या उसकी उपस्थिति आपको हर दिन उसकी तरह बना रही है? क्या आप ये कह सकते हो मैंने गाली बकना छोड़ दिया है? क्यों भैया? मेरे खुदा को पसंद नहीं है। 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, 4 अफेयर, 5 अफेयर। जानते हो आपके जीवन की दिशा ये क्यों है? क्योंकि आपने उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया है।
मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपकी मुलाकात उससे हुई, जानते हो उसके बाद आप खुदा से क्या कहोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मुझ में बना रहे, इसके लिए जो कीमत होगी मैं चुकाऊंगा। ट्रस्ट मी। There are so many, they are encountered with religion, not with person. हमें नियम पता है, खुदा के बारे में नहीं। वो पर्दा इसीलिए फटा ताकि वो मनुष्य जो निकाला गया है, जो अदन बाग से निकाला गया, वो वापस परमेश्वर की हुजूरी में आए और उसकी तरह बन सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 200 रुपया कमाने के लिए झूठ बोलना अच्छी बात है? मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है सर, मैं बॉम्बे में 2 व्हीलर पे घूमता हूं। मुझे कई सारे लोग जो देखते हैं ना, बोलते हैं आप पास्टर हो। मैं बोलता हूं हाँ। 2 व्हीलर पे घूम रहे हो, गाड़ी नहीं है आपके पास? मैंने हमेशा एक बात कहता हूं, घबराहट से रखे धन से अच्छा है यहोवा के भय में थोड़ा ही हो। दैट्स वेरी गुड। एक स्टेटमेंट कहता हूं, मुझे पता है ये स्टेटमेंट सबको पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर हो सके तो उसे मानिए। वो लोग जो बहुत पैसों से प्रेम करते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अमीर और घमंडी मरने से बेहतर है गरीब और ईमानदार होकर मरना। क्या ले जाएंगे मुझे बताइए? आई एम आस्किंग अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्या ले जाएंगे आप? टेल मी। लिव इन हिज प्रेजेंस, उसके साथ बने रहिए। यह संपूर्ण अभिप्राय है। यीशु की मौत मात्र इसलिए नहीं हुई कि आओ अपना पाप कन्फेस करो, यहां से निकलो, अपना जिंदगी जियो, थिएटरों में जाओ, पिक्चरें देखो, मोबाइल के अंदर सब कुछ देखो। उसकी मौत इसलिए नहीं हुई ताकि अपनी लाइफ। एक व्यक्ति ने कहा जीसस डाइड, इंग्लिश में प्रचार कर रहे थे वो, यीशु इसलिए मरा ताकि हम सब अपनी जिंदगी को एंजॉय करने पाए। मैंने कहा सर यू आर रॉन्ग। यीशु इसीलिए नहीं मरा कि हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, यीशु इसीलिए मरा ताकि हम पिता के लिए जिए। यीशु इसीलिए नहीं आया कि आप चर्च में आओ, अपने पाप मानो, थैंक यू लॉर्ड आपने मुझे माफ किया, देखो मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है, ओके मैं जा रहा हूं पिक्चर पे कबीर सिंह देखने के लिए, थैंक यू लॉर्ड प्रभु मैं जा रही हूं, धन्यवाद आपने मेरे पाप क्षमा किए, अब मैं जा रही हूं। हम सब बहनें मिलने वाली हैं, वो अपने सांस के लिए बात करेगी, मैं अपनी सांस के लिए बात करूंगी, हम मस्त सांस सांस बहू बहू खेलेंगे बैठ के। खुदा इसीलिए नहीं मरा, वो इसीलिए मरा ताकि इंसान को गुनाहों की माफी मिले और इंसान उसी के साथ जीवन जीना सीखे। I, Brother Suraj Primani, am living this type of life. परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने अपने जीवन के 17 साल इस चीज के पीछे अपने आप को पूरी तरह देने की कोशिश की कि मैं अपना हर पल खुदा के साथ जी सकूं। मुझे क्या मिला मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या दे पाया मेरे लिए ये मायने रखता है। मुझे बिल्कुल मायने नहीं रखता कि मेरे खुदा ने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया। अरे ये डिजायर्स मैंने सालों पहले क्रूज पे चढ़ा दी थी। मैं ये देखता हूं मैं उससे क्या दे पाया। क्या महान परमेश्वर है, सब कुछ हासिल कर सकता है, फिर भी उसकी डिजायर है मेरे बच्चे मुझे दे। What a God we have। वो सब कुछ पा सकता है आपसे जबरदस्ती करके, लेकिन वो फिर भी चाहता है नो। यू नो एक दिन मैं परमेश्वर को पैसे दे रहा था, ऑफरिंग डाल रहा था, ये देखिए यहां देखिए, मेरे हाथ में नोट है। एक दिन मैं खुदा को ये दे रहा था और मैंने देने के बाद जानते उससे क्या कहा, अजीब खुदा है तू, मेरे को देता है ताकि तेरे को दूं। वाह व्हाट अ गॉड। आके मेरे पॉकेट में डाल देता है आके।
बोलता है डब्बा आने वाला है, डाल देना। क्या प्रभु, क्या परमेश्वर है तू हमारा। हम गुनहगार थे, हमारे हाथ में खून देके वहां पर जाके बैठ जाता है, बोलता है लेकर आ अपना, मेरा खून लेके आ मेरे पास। ये हमारा परमेश्वर है। दिस इज अवर गॉड। आपको क्या लगता है आपने दिया? ओ मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं इतने घर चलाता हूं। आप चलाते? आप खुद का घर नहीं चला पाते? जानते हो आपको कौन चलाता है? एक पादरी साहब ने कहा प्रभु को घर नहीं था, इसलिए उसने कहा मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। मैंने कहा पादरी साहब मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसे घर नहीं था, ये क्या बोल दिया? आप उसके घर में रहते हो। आप उसके घर में रहकर आप बोलते हो उसको घर नहीं है। इतने सालों से विदाउट रेंट आप उसके घर में रह रहे हो और आप कहोगे उसे घर नहीं है। कहिए अपने पास वाले को आप उसके घर में रहते हो। हाँ, समझिए परमेश्वर के संपूर्ण अभिप्राय को। वो सिर्फ आपके लिए इसलिए नहीं मरा कि आप अपने गुनाहों की माफी पाके बपतिस्मा लेके अपना अपना जीवन खुद ब खुद जियो। वो इसीलिए आया ताकि आप माफी मांग के उस पर्दे में प्रवेश करो और उसे देखो, उसे सुनो और अपने जीवन को उसकी तरह जियो। दैट इज अ होल गॉस्पेल। अब आप में से किसी के अंदर यह सवाल है कि ब्रदर उस पर्दे में कैसे प्रवेश करें, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। जस्ट वन थिंग, और मैं इस मैसेज को खत्म कर दूंगा। आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे, यू विल एक्सपीरियंस द सेम लाइफ जो चेलों ने अनुभव की थी। एंड द प्राइज इज टाइम। टाइम, अपना समय उसे देना सीखें। आपके पैसों से ज्यादा उसको आपका समय चाहिए। उस समय में वो चाहता है कि उस पे ध्यान दिया जाए, और स्लोली स्लोली आप उस पर्दे में एंटर करेंगे और हर दिन उसे सुनेंगे। उस दिन आपको समझ में आएगा मैं कितना मरा हुआ था, लेकिन आज मैं जीवित महसूस कर रहा हूं। सत्य कहा था प्रभु ने, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर उसके मुंह से वचन से जिंदा रहेगा। अगर आप में से सच में कोई ऐसा है जिसे ये लगता है कि हाँ ब्रदर, पापों की माफी पाके बपतिस्मा लेकर मैं अपना जीवन ही जी रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि जो सुसमाचार आज आपने बताया मैंने उसकी तरफ समर्पण किया है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसे ऐसा लग रहा है कि हाँ ब्रदर मैंने माफी पाके बपतिस्मा पाके अपना जीवन अपनी मर्जी से जिया है, अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आज, मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग, सब नहीं, वही लोग अपने स्थानों पर खड़े हो और मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत दे, जहां पर आप मात्र इस बात पे विश्वास न करो कि प्रभु सिर्फ मेरे लिए मरा, लेकिन आप इस बात को जानो कि वह इसीलिए मरा ताकि मैं उसकी उपस्थिति में आ सकूं। मैं चाहता हूं भजन करने वाली मंडली ऊपर आए, हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जो भी लोग एक बार फिर से अपना जीवन खुदा को देना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप तब खड़े रहो क्योंकि आपका पास वाला खड़ा है, लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि हाँ ब्रदर ये संदेश मेरे लिए था, मैंने विश्वास किया, मैंने बपतिस्मा लिया और अपनी जिंदगी अब अपने मर्जी से जी रहा हूं, मैं कभी उस मंदिर के पर्दे में जो मेरे अंदर है, जो मेरी आत्मा में है, मैं उस पर कभी प्रवेश नहीं कर पाया हूं, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। Oh, thank you, Jesus.